आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं। हम लोग 18वां वर्ष मना रहे हैं, मगर आज भी दलित बहनों को रात के घरों में उठा लिया जाता है और बलात्कार कर दिया जाता है और उसके गुप्तांग और स्तन को काट दिया। हमारे लिए कैसी आज़ादी? यहाँ जो आज़ादी का महोत्सव आप देख रहे हैं, हमारे लिए तो कोई आज़ादी, जब हमारे मुजफ्फरपुर में इतना निर्मम जो निर्भया जैसा कांड है, उससे भी बड़ा कांड है। मगर आप बताइए, सरकार चुप है और प्रशासन चुप है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। हम लोग कल आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। हम लोग कल जो हमारी बहन बेटी बहू जब सुरक्षित नहीं है, हम लोग किस तरह की आजादी मांगेंगे? हम लोग किस तरह से आजाद है? हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, अगर इस तरह का कानून बनाए जैसा घटना हो ही ना, और यदि होता है तो अपराधियों को ऐसा मतलब सजा देने का काम करे कि इतिहास में वो दर्ज हो। आप बताइए कि जो मुजफ्फरपुर का घटना हुआ है वो बेहद मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हम आज़ादी के 77 साल हो गए, लेकिन इस देश में दलित अभी भी सुरक्षित नहीं है। कहने की बात है कि 85% मतलब बहुजन, लेकिन बहुजन पे ही कैसे 85% के लोग खुद शोषण कर रहे हैं और शोषण के शिकार सिर्फ दलित हो रहा है। दलित बहन बेटियों की इज्जत आबरू सरेआम लूट ली जाती है, उनके चीरहरण हो रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर बताइए कि आप आज एट्रोसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा अगर केसेज हैं तो यादव समाज के ऊपर है। लेकिन समझिए जरा सा कि कहने की बात सिर्फ बहुजन है, अब कहने की बात है कि हम 85% के लोग हैं, लेकिन ये कैसे 85% के लोग हैं जो खुद 85% पे इस तरह की चीरहरण का हर सरेआम बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है और न्याय मतलब शून्य है। और बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में किस तरह से बहन बेटी सुरक्षित है, यह सरेआम हम आपको बताते हैं। और बताते ये भी है कि मुजफ्फरपुर में घटना, दलित समाज की बेटी को दिन में अगवा करके उसकी बलात्कार किया गया, उसके साथ सामूहिक गैंग रेप किया गया है। आपको बता दें कि देखिए संध्या पर अमर एजाज जी हैं और तमाम जो लोग हैं वो देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, तस्वीर दिखाइए, थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। ये 14 साल की बेटी, इसकी क्या कसूर थी? बस ये था कि ये दलित थी। और देख लीजिए किस तरह से, ये देखिए आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी ये स्थिति है दलितों की इस देश में। न्याय मतलब शून्य। बिहार में सुशासन की सरकार है, खास करके दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है और बहन बेटों की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है और कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है। आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं। हम लोग 18वां वर्ष मना रहे हैं, मगर आज भी दलित बहनों को रात के घरों में उठा लिया जाता है और बलात्कार कर दिया जाता है और उसके गुप्तांग और स्तन को काट दिया। हमारे लिए कैसी आज़ादी? यहाँ जो आज़ादी का महोत्सव आप देख रहे हैं, हमारे लिए तो कोई आज़ादी, जब हमारी बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए आज़ादी का कोई मायने नहीं है। अभी भी दलितों के साथ बलात्कार, मुजफ्फरपुर के बहन रूपा कुमारी के साथ जिस तरह बलात्कार किया गया, उनके स्तन और गुप्तांग को काटा गया, तो आप समझ सकते हैं कि और कोई भी एक भी बिहार सरकार का कोई नेता, पदाधिकारी, कोई दलित नेता, मंत्री, कोई देखने तक नहीं गया। और बताइए उस परिवार को, हमारे परिवार में कैसी आज़ादी? हमें न्याय नहीं मिल रहा है और आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बांटने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आज शोक में हैं। हम कल आज़ादी का जश्न नहीं मनाएंगे, हम लोग शोक में हैं क्योंकि हमारे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ रेप हो रहा है। तो हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द पकड़िए, नहीं तो 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचा देंगे पूरा बिहार में और पटना सहित पूरे भारत और बिहार को बंद कराने का काम करेंगे। अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि दलितों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे योजनाएं दी गई। योजना से क्या होता है? आप बलात्कार करवा रहे हैं हमारे बहनों को, आप क्या बात करिएगा? यह जहानाबाद में 2 साल की बच्ची को रेप कर दिया गया, मधुबनी में हमारी दलित महिला को रेप कर दिया गया, मुजफ्फरपुर में इतना निर्मम जो निर्भया जैसा कांड है, उससे भी बड़ा कांड है। मगर आप बताइए, सरकार चुप है और प्रशासन चुप है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 14 अगस्त है, हम लोग आज़ादी का जश्न ये सब मना रहे हैं और हमारे लिए कोई आज़ादी नहीं। सवाल है कि 85% मतलब बहुजन, लेकिन
85% के लोग बहुजन पे उसे उसी 85% पे अगर इस तरह का अत्याचार शोषण करेगा तो 85% मतलब बहुजन कैसे हो पाएगा? अब कैसे होगा? जो लोग कर रहे हैं अत्याचार, उनकी जाति का डाटा देख लीजिए कि कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं। हमें शर्म आती है बहुजन कहने में। लोग हम लोगों पर इतना अत्याचार, हमारे बहन बेटियों पर इतना बलात्कार कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए हम लोग अब चुप नहीं बैठे हैं। उनको शर्म आना चाहिए, उनको जाना चाहिए वहाँ। वो मुजफ्फरपुर में तेजस्वी जी को, नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए, चिराग पासवान जी को जाना चाहिए, मांझी जी को जाना चाहिए, मगर एक भी नेताओं में शर्म लाज हया नहीं बचा है। वो सब सत्ता और परिवार की राजनीति करने लगे हैं। उनको दलित अत्याचार, दलित आरक्षण संविधान से कोई मतलब नहीं। गठबंधन की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। सब लोग वही कर रहे हैं, किसी भी सरकार बने, मगर यहाँ दलित सुरक्षित नहीं। चाहे एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, कोई सुरक्षित नहीं है। एनडीए सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दलित सुरक्षित नहीं है। मतलब किस सरकार में सुरक्षित महसूस करेगा दलित? अभी जी हम लोग अति पिछड़ा की सरकार को कहते थे, आज पिछड़ा को वोट दिया और दलित महिलाओं को घर से उठाकर ले जाकर और उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी छाती काट दी गई और छाती काटने के बाद उसके गुप्तांत में चाकू घोंप दिया गया। इससे भी बड़ा कोई कांड होता है? ये पूरे देश, पूरे बिहार में दलित समाज के लिए बहुत बड़ा ये अपमान की बात है। चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। हम लोग कल आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। हम लोग कल जो हमारी बहन बेटी बहू जब सुरक्षित नहीं है, हम लोग किस तरह की आज़ादी मांगेंगे? हम लोग किस तरह से आज़ाद है? हम लोग आज भी गुलामी, पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम लोग के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, पूरे बिहार में शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि ये घटना पूरे जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आज दूसरे समाज का होता तो उसको पूरे देश स्तर पर इसको चलाया जाता। लेकिन दलित समाज के बेटी बहू है जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये मुजफ्फरपुर के सरकार ने, ये यादव सरकार ने, यादव लोगों ने, यादव लोग को वोट देता है दलित, और यादव लोग दलित पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। संघ हम लोग पूरे में बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो ये संजय यादव है, इसके पूरे उसको फांसी की मांग होनी चाहिए, उसको फांसी देने की मांग होनी चाहिए। हम लोग प्रशासन के लिए बात करना चाहते हैं। अमर यार जी, आखिर क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांग है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और इस तरह का घटना न हो। बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है बिहार में सरकार। नीतीश कुमार दलितों को सुरक्षा देने में नाकामयाब है। उनके जो एनडीए गठबंधन है पूरा आरक्षण और दलित विरोधी है। हम इसके खिलाफ करते हैं और उसको कहते हैं पूरे 21 अगस्त को पूरा बिहार भारत बंद होगा, बता दे रहे हैं। बिहार और आप समझिए जरा सा कि SC/ST में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। एट्रोसिटी के मामले सबसे ज्यादा अगर हो तो बिहार में बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखिए किस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम दलितों के लिए ये योजना निकाल रहे हैं, वो योजना निकाल रहे हैं, उनके हत्या पर हम ये रुपया देंगे, लेकिन कि कई दलितों की बहन बेटी की इज्जत आप लूट लिया और सरकार योजना बना के उसको रुपया दे। बिहार में जो सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार घोषणा करती है कि दलितों की यदि हत्या होती है तो हम उसको नौकरी देंगे, हम उसको पैसा का प्रलोभन देती है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं अगर इस तरह का कानून बनाए जैसा घटना हो ही ना, और यदि होता है तो अपराधियों को ऐसा मतलब सजा देने का काम करे कि इतिहास में वो दर्ज हो। आप बताइए कि जो मुजफ्फरपुर का घटना हुआ है वो बेहद मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों पे जल्द से जल्द सख्ती से कदम उठाए। अगर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाती है तो अब पूरा बिहार और पूरा पटना हम लोग जाम करने का काम करेंगे और बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचेगा, 21 अगस्त को पूरा भारत मचेगा। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो या SC/ST रिजर्वेशन का मामला हो, वो 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और जब तक ये सब नहीं होगा, आए दिन हम लोग सड़क पे उतरते रहेंगे और अपने हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चलिए तो देखिए किस तरह से मुजफ्फरपुर में
घटना घटी। रूपा कुमारी जो दलित समाज की बेटी है, एक छात्रा है, 14 साल की है, उसके ऊपर जिस तरह से हैवानियत किया गया, गैंग रेप किया गया और दिन दहाड़े उसको घर से अगवा किया गया और अभी तक अपराधी खुलेआम है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी सही मायने में जो होना चाहिए, जो भी अपराधी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। समझिए जरा सा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और कानून व्यवस्था पे बताते हैं कि एट्रोसिटी के मामले लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन कैसे पालन किया जा रहा है, कैसे विश्वास करें कि लॉ एंड ऑर्डर आपके ऑर्डर पे है। लेकिन समझिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सुशासन की बात करते हैं तो क्या दलित समाज की बेटी बहन की इज्जत आबरू के लिए आपके लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चले गए, एक बड़ा सवाल है। और ये समझना होगा कि अब आने वाले समय में जो दलित समाज के लोग वोट देते हैं, एक बहुजन समाज अपने आप को कहते हैं कि हम बहुजन समाज में 85% के लोग हैं, लेकिन एक समझना चाहिए कि अपराधी कोई जाति नहीं होती और 85% नहीं 85% के लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। उनकी बहन बेटों की आबरू चीरहरण दिन दहाड़े किया जा रहा है और न्याय मतलब सुन उनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं हो पा रही है। देखिए किस तरह से अमर एजाज जी हैं, दलित समाज के जहाँ भी घटनाएं घटती है एट्रोसिटी के मामले में वो बखूबी मौजूदगी से आवाज उठाते हैं। और देखिए किस तरह से पीछे जो देख रहे हैं बहन रूपा को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। देखिए किस तरह से एक मासूम बेटी, आप देख सकते हैं इनके देखिए फोटो देख लीजिए, दिखा दीजिए थोड़ा, इसका चेहरा दिखा दीजिए, चेहरा देख लीजिए। गरीब घर की बेटी है, इनके पास कहा जाए तो रहने के लिए जगह नहीं है। किस तरह से अपना जिंदगी गुजर बसर करते हैं और इस तरह से इनके द्वारा हैवानियत किया गया, उस हैवान के द्वारा हैवानियत किया गया जिसका कोई आपको निंदा कर दे या फिर आप कुछ कह भी दे सकते हैं, उसकी बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से देखिए अमर एजाज जी हैं, दलित समाज के बिहार में बड़ी जो है आंदोलन में क्रांति लाते, देखिए किस तरह से। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहाँ भी एट्रोसिटी के मामले होते हैं अमर आज़ाद दलितों को न्याय दिलाने के लिए रोड पे हमेशा दिखते हैं। लेकिन जरा समझिए मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई दलित समाज की बेटी के साथ में, दिन दहाड़े जो हैवान है वो उठा के ले गए, अगवा करके ले गए, उनके साथ में हैवानियत किया गया और दिन दहाड़े उनकी जो है स्तन काट ली गई, उनके साथ में सामूहिक गैंग रेप किया गया। उसके बाद न्याय मतलब सुन, क्योंकि आज न्याय का मतलब सुन इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो दलित समाज की बेटी है। कहने को बिहार में कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम सख्ती से लागू किया जा रहा है। लेकिन जरा समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है अगर आज दलित समाज की बेटी के जहाँ भी घटनाएं हुई है, जहाँ भी दलित समाज के युवा को, नौजवान युवा को हमेशा से आप देख लीजिए, रोहतास की घटना देख लीजिए, आज मुक्तसरपुर की घटना देख लीजिए, दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन न्याय मतलब सुन रहा। आप समझिए जरा सा कि इस तरह की घटनाएं हैं, महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो। अमर एजाज जी ने साफ तौर पे कहा कि दोनों सरकार हो, बिहार में किसी के सरकार में दलित समाज सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और इसकी लड़ाई हम दलित समाज खुद लड़ेंगे। अमर एजाज जी ने आग्रह किया और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 21 तारीख को पूरा बिहार बंद होगा और पूरे बिहार में नीली क्रांति होगी। आप समझिए जरा सा कि साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि दलित समाज के जहाँ भी घटनाएं घटी किसी ने आगे आकर आवाज नहीं उठाया और कोई अभी दलित समाज के जो मंत्री विधायक सरकार में है वो अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं है, जबकि चंद्रशेखर आजाद, रावण भीम आर्मी के जो प्रमुख है उनके ट्वीट आए हैं। उसके बाद जो है नीतीश कुमार कुछ हरकत में आई है, उनकी प्रशासन हरकत, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन समझिए जरा सा कि क्या सुशासन की सरकार है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं सरकार।